जैसे एक सतपुठेड़ की अगर बात की जाए, वहाँ बिजली की समस्या है। वोटिंग के लिए बूथ जरूर लग जाता है, लेकिन बिजली नहीं है। बच्चों को आने जाने के लिए किश्ती खुद चलाकर जाना पड़ता है। देखो, ऐसा है, जहाँ तक सतपुठेड़ का मामला, अगर आप वहाँ पे जाके आए तो वहाँ पर रेगुलर बिजली सप्लाई तो नहीं पहुँचाई जा सकती। और जो दिक्कतें हैं कि अगर मान लो भी आना, तो वहाँ पर अगर झील में कोई टापू में रहता है तो उसको किश्ती में आना पड़ेगा, वहाँ सड़क तो बन नहीं सकती, ना ही पुल बन सकता है। ऐसे ही अभी हम रेई पंचायत में गए थे, वहाँ पर भी CSC है बना दी गई है, लेकिन CSC में ताला लगा हुआ है। इस तरह की कई मूलभूत समस्याएं यहाँ पर लोगों की है। ऐसा है कि पिछले 40 साल से जो लोग यहाँ सत्ता में रहे हैं, उन्होंने लोगों को भावुक करके गुमराह किया है। हर बार जो है एक बात कही जाती है कि जो कृपाल परमार जी हैं वे यहाँ से संबंध नहीं रखते हैं। इस चीज़ को आप जनता के बीच में किस तरह से जो है बताएं? ऐसा है कि मैं कहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ या नहीं हूँ, ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं। जिन लोगों ने पिछले चुनाव में झूठ बोला था कि मैं कौन हूँ, मेरे को जानते नहीं है, वे कहाँ से आ गया, और जो लोगों में ये कह रहे थे कि जी हम इसको नहीं जानते, तो मैं पिछली चुनाव समिति में था, वो दोनों लोग 2 दिन पहले मेरे घर पे बैठे हुए थे। मैंने ईमानदारी के साथ लोगों के बीच में रखा कि मैं फतेहपुर का नहीं हूँ, लेकिन मैं झूठा भी नहीं हूँ, मैं शराबी भी नहीं हूँ, मैं जुआरी भी नहीं हूँ, और मैं फरेबी भी नहीं हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपका दोस्त मृत्युंजय पुरी। और इस समय हम फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं, क्योंकि उपचुनाव हैं और उपचुनावों में किस तरह के जो है वे मुद्दे रहेंगे, उन मुद्दों पर ज़्यादा जानकारी जो है वे लेने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। लेकिन इस समय हमारे साथ जो भाजपा से पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं कृपाल परमार, वे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, किस तरह देखते हैं, पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें 1200 मतों से जो है आप रह गए थे। इस बार फिर से उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि जो पूर्व विधायक हैं उनका निधन हो चुका है। तो इस समय किस तरह देखते हैं, और किन मुद्दों को लेकर, अगर टिकट बीजेपी दोबारा आपके ऊपर भरोसा जताती है, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? ऐसा है कि पिछला चुनाव मात्र 15 दिन में मैंने लड़ा था, और यहाँ की जनता का और वोटर का बहुत प्रेम मुझे मिला, सहयोग मुझे मिला। लेकिन बाई चांस मैं 1284 वोटों के माध्यम से मैं चुनाव हार गया था। तब से लेकर लगातार मैं फील्ड में हूँ, लोगों की सेवा में हूँ। सरकार हमारी है, इसलिए जो कामों की जिम्मेवारी भी हमने उठाई। उसके 2 कारण थे कि आदरणीय सुजान सिंह जी जो विधायक बने थे, वो लगातार अस्वस्थ चल रहे थे और क्षेत्र में नहीं आ पा रहे थे। तो इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, और जहाँ पर चुनाव हारने के कारण मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, और लोगों की जो भी समस्याएं थी वो मैंने अपनी सरकार के माध्यम से, अपने मंत्री और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उनको समाधान कराने की कोशिश की है। उनका 12 फरवरी को दुखद निधन हुआ, उसके कारण जो विधानसभा की सीट खाली हुई है, उसमें उपचुनाव होगा। जब भी होगा, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी पूरी तैयारी में है और हम चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी उम्मीदवार जो है वो पार्टी की हाईकमान तय करती है, और पार्टी की हाईकमान कब तय करती है जब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो जिस दिन चुनाव हारा था उससे अगले दिन से लगातार लोगों के बीच में हूँ, और लोगों में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमने कार्यक्रम शुरू किया था 11 फरवरी से, लेकिन 12 फरवरी से सुजान सिंह के देहांत के कारण हमने 7 दिन के लिए अपने जो कैंपेन थी उसको रोक दिया था। अब हम लोगों में जा रहे हैं। कल भी हम 3-4 पंचायतों में लोगों के बीच में जाके आए हैं। जहां हम पोलिंग बूथ पर बैठक करने जाते हैं, वहां पर जनसभा वाला माहौल बन रहा है। तो इसलिए लग रहा है कि निश्चित रूप से जो केंद्रीय सरकार की उपलब्धियां हैं, जयराम सरकार की उपलब्धियां हैं, और लगातार हम लोगों का बीच में रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी को जो सीट जीतने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सर, जिस तरह, क्योंकि यही उम्मीद लगाई जा रही है कि कांग्रेस से जो है उनके पुत्र को, भवानी पठानिया को जो है टिकट मिलती है, ऐसे में कहीं ना कहीं इमोशन जो है लोगों के जो जुड़े होंगे, वे कहीं भारी तो नहीं चुनावों में पड़ेंगे। इस चीज़ को देखते हुए क्या करेंगे? ऐसा है कि कांग्रेस इसको टिकट देती है जो उनका अंदरूनी मामला है। उनमें से परिवार से टिकट मिलती है या पार्टी से टिकट मिलती है, ये जद्दोजहद वहाँ चल रही है। इससे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्य प्रति कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है।
जहाँ तक सहानुभूति की बात है, तो सहानुभूति, मैं जिस तरीके से चुनाव हारा और मैं जहाँ पर जाता हूँ तो लोग आप भी कहते हैं कि जी कि हमसे पिछली बार गलती हो गई, तो मुझे लगता है कि वो सहानुभूति ये सहानुभूति को काटेगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल रहेगा। सर, जो मुद्दे हैं कई जगह जो है देखा जा रहा है, क्योंकि अब हम भी 2 दिन से जो है यहाँ पर विधानसभा के दौरे पर हैं, तो यहाँ पर जो सुविधाएं, जैसे एक सतकुठेड़ की अगर बात की जाए, वहाँ बिजली की समस्या है, वोटिंग के लिए बूथ जरूर लग जाता है लेकिन बिजली नहीं है, बच्चों को आने जाने के लिए किश्ती खुद चला कर जाना पड़ता है। ऐसे ही अभी हम रे पंचायत में गए थे, वहाँ पर भी CHC है बना दी गई है लेकिन CHC में ताला लगा हुआ है। इस तरह की कई मूलभूत समस्याएं यहाँ पर लोगों की है। देखो, ऐसा है, जहाँ तक सतकुठेड़ का मामला, अगर आप वहाँ पे जाके आए तो वहाँ पर रेगुलर बिजली सप्लाई तो नहीं पहुँचाई जा सकती, लेकिन पिछले दिनों में हमने वहाँ पर 12 सोलर लाइटें दी थी लोगों को। लोग हमारे पास आए थे जनमंच में और DC कांगड़ा ने उनको 12 सोलर लाइटें दी थी। वहाँ पर वो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये है कि वो BBMP की जगह है, वहाँ पर कोई भी सरकारी की धन का खर्चा जो है वो BBMP की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। इसलिए लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनका ध्यान जो जैसा संभव रखा जा सकता है सरकार रख रही है। और अगर किसी पर्टिकुलर काम के लिए उनका कोई मांग आएगी, सोलर लाइट की आई थी, हमने दी। हैंडपम्प के लिए उन्होंने कहा, हमने उनको लगवा के दिया। और जिस दिन उन्होंने हैंडपम्प के लिए डिमांड की थी, 7 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे हैंडपम्प हमने लगवा दिया, क्योंकि उन्हीं दिनों में वो हैंडपम्प लग सकता था। और जो दिखते हैं कि अगर मान लो भी आना, तो अगर झील में कोई टापू में रहता है तो उसको किश्ती में आना पड़ेगा, वहाँ सड़क तो बन नहीं सकती, ना ही पुल बन सकता है। तो फिर भी जो आप हमारे ध्यान में ला रहे हैं, PHC रे का जो CHC रे का जो मामला है वो हमारे ध्यान में है, लेकिन वहाँ से कुछ लोग रिटायर हुए हैं, उनके पदों को भरने की कोशिश की जा रही है। हम पूरे इलाके में जो है वो समान जो प्रोग्रेस है, विकास है, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं उनका समाधान क्या सर मान के चले, क्योंकि इतने समय से आप जनता के बीच में हैं, आपने कहा कि जिस दिन आप चुनाव हारे थे अगले दिन से ही आप फील्ड में आ गए थे, क्या मानते हैं किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि आपने नब्ज भी टटोली होगी जनता की, क्या मूलभूत समस्याएं नहीं जो समाधान नहीं हुई या आपने समाधान बाद में करवाई हुई, तो क्या मानते हैं किन 2 या 3 मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे कि जनता आपके ऊपर भरोसा रखे? ऐसा है कि पिछले 40 साल से जो लोग यहाँ सत्ता में रहे हैं, उन्होंने लोगों को भावुक करके गुमराह किया है, उनके इमोशनों को जगाकर जो है उन्होंने राजनीति की है। और मैं इस स्थिति को बदलने का प्रयास कर रहा हूँ और लोगों को ये बात समझ आ रही है कि राजनीति का एक दूसरा रूप भी होता है। और निश्चित रूप से जो मैं अपने बात रख रहा हूँ, लोगों को वो समझ आ रही है और उनको लग रहा है कि हम 40 साल से कभी एक पार्टी द्वारा कभी दूसरे उम्मीदवार द्वारा हम ठगे जाते रहे हैं, और लोग या उनको दोनों परिवारों को जो है लोग नकारेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग आएंगे। एक आखिरी सवाल है कि एक जो हर बार जो है एक बात कही जाती है कि जो कृपाल परमार जी हैं वे यहाँ से संबंध नहीं रखते हैं, इस चीज़ को आप जनता के बीच में किस तरह से जो है वे बता रहे हैं? ऐसा है कि मैं कहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ या नहीं हूँ, ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं। मेरा घर जो है वो फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 किलोमीटर बाहर पड़ता है और ये आज भी वहीं है, कल भी यहाँ पे था। जिन लोगों ने पिछले चुनाव में झूठ बोला था कि मैं कौन हूँ, मेरे को जानते नहीं है, वे कहाँ से आ गया, और जो लोगों में ये कह रहे थे कि जी हम इसको नहीं जानते, तो मैं पिछली चुनाव समिति में था, वो दोनों लोग 2 दिन पहले मेरे घर पे बैठे हुए थे और फिर कह रहे थे कि कृपाल परमार कौन है। तो अब लोगों को उनका झूठ समझ में आ गया। मैंने लोगों को कहा कि मैं तो यहाँ पे खाली हाथ आया था, आपने मेरी झोली ये वोटों से भर दी। मेरे परिवार के 5 वोट है, 5 वोट भी हम राकेश पांडेय जी को डाल के आए थे, मैं तो अपना वोट भी नहीं डाल पाया। लेकिन 15 दिन में ये एक रिकॉर्ड है कि किसी ने किसी की साफगोई पे इतना भरोसा किया। मैंने ईमानदारी के साथ लोगों के बीच में रखा कि मैं फतेहपुर का नहीं हूँ, लेकिन मैं झूठा भी नहीं हूँ, मैं शराबी भी नहीं हूँ, मैं जुआरी भी नहीं हूँ और मैं फरेबी भी नहीं हूँ। मैंने निष्काम भाव से लोगों की सेवा की है और मैंने लोगों से एक बात ये भी कही है कि मैं और मेरा परिवार जो है वो राजनीति को
सत्ता का माध्यम बना के नहीं आए। हम लोग आपकी सेवा में हैं और लोगों को ये लगने लगा है कि जब लोग जो मेरे घर में आते हैं, मेरे घर का माहौल देखते हैं, मेरे परिवार के लोग जैसे उनको अटेंड करते हैं, तो उनको लगता है कि फ़र्क तो दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ कृपाल परमार, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उम्मीद है कि टिकट जो है उन्हें मिलेगी, लेकिन फिलहाल ये पार्टी हाईकमान का फैसला है कि टिकट किसे देनी है और किसे नहीं देनी है। लेकिन चुनावों में जो जब हार के बाद अगले दिन से जो है वे प्रचार के लिए जुट गए थे और पार्टी के लिए काम के लिए जुट गए थे और आम जनता की समस्याओं को वे जानते हैं और जनता के बीच में उन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और विकास को लेकर जा रहे हैं जो प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस तरह की बात कहते हुए आपने देखा कि कृपाल परमार का साफ तौर पर कहना है कि जीत जो है भाजपा की होगी। अब टिकट किसे मिलती है ये तो नतीजे ही बताएंगे, जो आने वाले समय में पार्टी हाईकमान किसके ऊपर जो है अपनी विश्वास जताती है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अब 2022 के जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले ये उपचुनाव हैं और उपचुनावों में पार्टी किसके ऊपर भरोसा जताएगी और कांग्रेस पार्टी किसके ऊपर भरोसा जताएगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आप जुड़े रहें समाचार फर्स्ट के साथ। कैमरामैन पंकज के साथ मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।